अस्सलाम वालेकुम। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो हाजिर खिदमत हूँ। तो आज की वीडियो इतनी ज़बरदस्त है, यकीन माने ट्रेंड पे है। यानी कि क्या ट्रेंड जा रहा है आजकल। सबसे पहले तो हमारी तलावत होगी, तर्जमा होगा और उसके बाद हदीस शरीफ होगी। और हदीस शरीफ जो आज की है ना, वो यकीन माने मौजू के मुताबिक की है। जो वीडियो का मौजू है ना आज, उसी के मुताबिक ही हदीस शरीफ है। तो आज वीडियो देखने वाली है, आज मिस नहीं करनी। आज का अनुमान बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्ताबाउ माततलु शयातीनु अला मुल्की सुलैमान वमा कफरु सुलैमानु वलाकिन शयातीना कफरु युअल्लिमुना अन्नास सिहरा वमा उनसिला अलल मलाकैनि बिबाबिला हारूता व मारूता वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनातुन फला तकफुर फयतअल्लमुना मिन्हुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी वमा हुम बिज़ारिना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमुना मा यदुर्रुहुम वला यनफाउहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल हयाति मिन खलक़ वला बिसा मा शरू बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। ये उस्ताद जी सबक कैसा रहा? कोई गलती कोताही अल्लाह माफ करे और आप भी माफ कर देना। तो अब पढ़ते हैं हम तर्जमा। आज का जो तर्जमा है ना, वो भी हमारी यानी कि बहुत ही अच्छा है। इसका वो कहते हैं कि वो लगे उन चीज़ों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफर नहीं किया। कुफर के मतलब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगिरी की तालीम देते थे। अस्तगफिरुल्लाह देते थे। वो पीछे पड़े उस चीज के जो बाबिल में दो फरिश्तों हारूत मारूत पर नाजल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को इसकी तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बा कर दिया करते थे कि देख, हम महज एक आजमाइश हैं। जाने के देखे जी, वो फरिश्ते भी आगाह कर देते थे कि हम एक आजमाइश के तौर कर रहे हैं कि अगर आप इसको कर लो तो है तो नुकसानदेह चीज है। तो मगर वो हैं जी, देख हम महज एक आजमाइश हैं तो कुफर में मुब्तला ना हो, यानी कि ना होना है। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाल दे। आपको पता कि हमारे नबी पाक की सबसे नापसंदीदा चीज कौन सी है? जो मियाँ बीवी में लड़ाई डलवाता है, जुदाई डलवाता है। वो हमारे अल्लाह ताला को भी बहुत नापसंद है और हमारे हुजूर पाक को भी बहुत नापसंदीदा ये चीज है। जाहिर था कि इज़्ने इलाही के बगैर वो इस जरिए से किसी भी यानी कि किसी को भी जर ना पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज सीखते थे जो खुद इनके लिए नफा बख्श नहीं थी। अभी हालांकि उनके खुद के भी बख्श नहीं थी नफा बख्श, बल्कि नुकसानदेह थी। और इन्हें खूब मालूम था कि जो यानी इस चीज का खरीदार बना, इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। जो जादू करता है अस्तगफिरुल्लाह, वो चीज तो हासिल कर लेता है मगर आखिरत में उसका हिस्सा नहीं है। वो कुफर है, वो कुफार है, वो कफर है। कितनी बुरी मता थी जिसके बदले इन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश इन्हें मालूम होता। बहुत बुरी इनकी मत थी जो कि इन्होंने अपनी जानों को यानी कि देखो जो कि अल्लाह के यहाँ पेश करनी है, तो उनको उन्होंने बेच के अपने लिए कितनी आगे तकलीफ खरीद ली। तो आज का हमारा जो है हदीस शरीफ वो भी सुना दूं। हदीस शरीफ इस तरह से है जी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो इंसान यानी कि मर्द कह लें या इंसान कह लें, तो किसी की बीवी पे बुरी नजर डालता है तो उसकी अपनी बीवी भी पाक दामन नहीं रह सकती। इसका मतलब समझते हैं आप? ये नहीं कि वो अल्लाह माफ करे, ये अल्लाह की तरफ से यानी कि उसको सजा है। वो किसी की बीवी को देखेगा बुरी नजर से तो उसकी अपनी बीवी भी पाक दामनी में नहीं रहेगी। और दूसरा इसका ये है इसी का, यानी कि जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आता है और उसकी औलाद भी उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आएगी। ये आज की हदीस शरीफ थी। तो आज का अनुमान क्या है, बड़े टेंडम पे है। और ये मैं तो लड़ाई करने वाली हूँ मैं वो कक्के से लड़ाकी हूँ। बहरहाल ये कि मैं आप लोगों को जो कहने वाली हूँ वो ये है कि आज की जो वीडियो है ना, हमने बालों पे बनाई है ना, बालों पे मैंने हालांकि व्यूज बहुत कम आए हैं मगर मैंने उसको पूरा किया है। बालों को यानी घना करना, ये वो ऑयलिंग खत्म करनी अंदर से, तो जो यानी कि ऑयली बाल पहले ही होते हैं, ये सारा कुछ। उसके बाद आजकल पता किस चीज पे लोग गौर करते हैं? हमारे हाथ, हमारे पाँव, कपड़ों पे नहीं गौर कर रहे, और हमारे जूते। लोगों की ये नेचर हो गई अब। तो अब इसको हमने कैसे साफ करना है, कैसे किसी को यानी कि हमने दिखाना कि हम खानदानी हैं, हम साफ सुथरे हैं, हम यानी कि पर्सनैलिटी रखते हैं, हमारी कोई पोजीशन है, हमारा कोई किरदार है। इन सब चीज़ों को जाहिर करने के लिए हमने अपने चेहरे को भी थोड़ा सा साइड पे लगाना है। पहले तो कहते थे ना, हम आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। मैं कहती चेहरा तो देख देख के थक गए लोग, कपड़े भी देख देख के थक गए, भले से भले हर बंदा आगे निकलने की दौड़ में है कपड़े अच्छे बनाने में। तो सबसे पहले जो देखते हैं लोग वो है हमारे हाथ पाँव, और उसके साथ साथ हमारे शूज को, जूतों को। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी पेडिक्योर मैनिक्योर, उसकी कुछ टिप दूंगी। और साथ में ये भी कहती हूँ मर्दों को, मर्द मेरे भाई जो है ना, मुझे पता दूसरी की बीवियों को बहुत शौक से देखते हैं, बहुत, यानी कि वो जो हसीनो जमील साफ सुथरी होती हैं, उनके हाथ पाँव खूबसूरत होते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी बीवियों को काश इस तरह के हाथ पाँव साफ सुथरे हों, मगर घर में कह नहीं सकते वो। और ये भी सुन ले मेरी बात, अगर उनकी ये ख्वाहिश है ना, तो उनकी बीवियों की भी ये ख्वाहिश है कि हमारे मर्द भी साफ सुथरे हों, उनके भी हाथ पाँव साफ सुथरे हों, उनके शूज अच्छे, उनकी पर्सनैलिटी हो। ठीक है, जब वो बीवी उसके साथ चल रही हो तो फख्र महसूस कर रही हो कि मैं किसी इंसान के बच्चे के साथ जा रही हूँ अस्तगफिरुल्लाह, माइंड नहीं करना, नेवर माइंड। अच्छा, तो मैं तो सीधी बात कह देती हूँ बेटे, इसलिए कि आपको ताकि गुस्सा आए, आप कहें कि हाँ ये वाकई चीज है कि हम दूसरी औरतें को सजी बनी होती तो उनको इतने गौर से देखते हैं, तो हम अपनी क्यों नहीं सजा बना सकते? हम क्यों गुनाह खटे दूसरी की बीवी को देख के, ताकि हमारी बीवी भी कल को खुदा न खास्ता किसी हसीन मर्द को देखने लग जाए तो हमारे पल्ले क्या रहेगा? इससे और बड़ी नंगी बात मैं क्या कह दूं? ये कह रही हूँ इसलिए कि आप लोग क्यों पीछे रहते हो भाई? बीवियों तो पार्लरों में भी जाती हैं, बीवियां घर में भी अपने केयर करती हैं, और आप लोग हो कि कहते हो बस हम पैसे ले आए कमा के, पता नहीं यही जिंदगी है, यही सारा कुछ है। वो एक अलग चीज है, वो एक जरूरत है। और दिल को कहते जो आंखों को अच्छा ना लगे वो दिल को कैसे अच्छा लगेगा? तो आपने दिल को यानी कि आंखों को अच्छा लगने के लिए जिस तरह बीवियां तैयार होती हैं, अपने हाथ पाँव को मैनिक्योर पेडिक्योर, पार्लर जाती हैं, मैं कहती फर्ज किया पर पार्लर नहीं जा सकते, तो क्या आप घर पे नहीं मियां बीवी एक दूसरे का कर सकते? इसी तरह आप एक दूसरे का घर पे भी कर सकते हो, तकरीबन मंथली, आप वीकली नहीं करें, आप 2 वीक के बाद कर लें, आप महीने बाद कर लें। जरूर एक दिन रखें अपने सफाई सुथराई का, हाथ पाँव की सफाई का, और शूज अच्छे अच्छे कोई ले के, मेरा मतलब आम बाजार के लिए कोई आम जूता ले लें कि जो सब्जी लेने जा रहे हैं या जा रहे, और कहीं और जाना शॉपिंग के लिए, या कहीं किसी के घर के लिए, किसी के घर के लिए, तो कोशिश करेंगे मैचिंग जूता लें अपने कपड़ों के साथ। और कहीं बाजार वगैरह में जाने के लिए जो कंफर्ट जूता आपको, आपके पाँव को तंग नहीं करता, आप सफर इजीली कर सकते हैं, वो जूता लें, और खूबसूरत सा लें, थोड़ा सा महंगा ले लें। सेलों में वही जूते जो आप आगे पीछे 6-6, 5-5 हजार के लाते हो, सेलों में वही 2-2.5 हजार का मिल जाता है। आप उन दिनों का इंतजार किया करें, ठीक है।
तो ये तो थी कुछ काम की बातें। अब इस पे मैं बता दूं कि इस पे आपने क्या करना है गौर कर, यानी कि इसके बातें तो हर को सभी को आती करनी, तो करना भी तो बताया ना किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो करना किस तरह से है, आपने सबसे पहले अपने हाथ पाँव को करनी है ब्लीच, हाथ पाँव को ब्लीच करने हैं और 15-20 मिनट ब्लीच रखनी ताकि अच्छी तरह वो अपना काम करे, ठीक है। उसके बाद ब्लीच के साफ करने के बाद आप ब्लीच को साफ ना करें, उसी तरह आपने एक टब लेना पानी का, थोड़ा गर्म हो, ना बहुत ज्यादा ना थोड़ा, ठीक है, तकरीबन नीम से थोड़ा सा ऊंचे दर्जे का। उसमें भगोए अपने पाँव, पाँव अलहदा भगोने, हाथ अलहदा भगोने। बेशक एक ही दफा में दोनों अलग अलग काम कर लें, बेशक दोनों को अलहदा अलहदा से बाद में कर लें। तो उसमें डालना क्या है आपने, सबसे पहले उसमें डालना आपने थोड़ा सा मीठा सोडा, फिर डालना थोड़ा सा नमक, फिर डालना थोड़ा सा लेमन, फिर डालना थोड़ा सा ऑयल। ऑयल कौन सा डालेंगे आपको, अगर तो आपने देसी तरह का करना तो आप शायद सरसों का ऑयल डाल लें, वो बहुत बेस्ट है, सॉफ्टनेस के लिए बहुत बेस्ट है। आपने उसमें थोड़ा सा डालना है अपना ग्लिसरीन, मीठी जो होती है, ये सारा कुछ डाल के आपने पाँव को आधा घंटा भिगोई रखना। और शैम्पू डालना ना भूलिएगा, शैम्पू कोई भी हो शैम्पू डालना ना भूलिएगा, ठीक है। शैम्पू डाल के अपने पाँव को 15-20 मिनट भिगोना अंदर, ठीक है। भिगोने के बाद फिर उसको बाहर निकालना है। गीले गीले पाँव को आपने क्या करना है, आपको चीजें भी दिखा दूं, अपने औजार भी दिखा दूं। ये है जी, ये है आपकी एड़ियों के लिए, एड़ियों के लिए और पाँव के नीचे तलवों के लिए। ये खुरदरेपन का स्टील का है, ये अच्छा काम करता है, ठीक है। इसको नीचे वाले तलवे और एड़ियों को रगड़ना, ठीक है। और ये जो है ये वाला, ये सॉफ्ट है, ये आपने हाथों के ऊपर वाली सतह और पाँव के ऊपर वाली सतह से इसके आपने अच्छी तरह उस वक्त कोचना है जब आपने पाँव को गीले गीले को बाहर निकालना, ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा शैम्पू ना, पानी में तो आपने डाला ही है, इसके ऊपर भी डालें। आप साबुन के साथ पाँव कभी ना कूचा करें, कोई लोशन डाल लें, ग्लिसरीन नहीं आप वैसलीन डाल लें, आप पेट्रोलियम जेली डाल लें, लगा के इसके साथ खूब खुरचें अपने पाँव को, हाथों को, और हाथों को जरा नरम हाथ से और पाँव को खुरचें, ठीक हो गया। उसके बाद नहाने के लिए मैं आपको ये वाली दे रही हूँ, इतनी अच्छी है, सारी गर्मी है, कोई पित्त का दाना नहीं निकलेगा, कोई मैल नहीं जिस्म पे रहेगी। आपने इसको गीला करना, अच्छी तरह साबन लगा लेना सारी पे, लगाने के बाद पूरे अपने जिस्म के इसके साथ समझो मसाज करना है। कैसे बताऊं आप लोगों को, इससे अच्छी तरह अपने सारे जिस्म की मैल उतार लेनी है। और इंशाअल्लाह आप, मैं कह रही हूँ कि सबसे डिफरेंट लगेंगे। सिर्फ आप थोड़ा सा ब्यूटी का, चेहरे की ब्यूटी को हटा के थोड़ा सा हाथ पाँव की ब्यूटी का ख्याल करें, ठीक है। तो मर्दों के लिए भी है, मर्द क्यों ना करें भाई, औरतों की भी खूबसूरत मर्द चाहिए ना, इसलिए आपने भी करना बहुत जरूरी है। पार्लर जाना है बीवी ने, तो आपने भी पार्लर ही जाना है। घर में करना है तो वो बीवी भी घर पे करे, वो कोई ज्यादा लाडली नहीं है, ठीक है, वो भी घर पे करे और दोनों एक दूसरे का मिलजुल के करो। और दूसरा ये बता दूं, खामद जब बाहर से आए, आप बच्चे जरूर आए उस वक्त सलाम दुआ करें, मिले जुले, पापा से गले लगे और प्यार करें। उसके बाद बच्चों को चाहिए थोड़ी देर अपने कमरे में जाके बैठे, ठीक है। और मियाँ बीवी को थोड़ी देर एक दूसरे, ये नहीं बीवी कभी ना कहे कि मैं थक गई सारा दिन, मुझे ये हो गया वो हो गया, रुली हुई ना हो, प्यार श्यार अच्छी खूबसूरत। बाद में जितना मर्जी ठंडा डोना डालें, उससे पहले आप अच्छी तरह डील करें अपने खामद को। वो भी थक के आया, अगर आप थकी हुई हैं तो वो भी बाहर से थका हुआ है, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, हाल चाल पूछें, गपशप करें साथ अच्छी तरह। जब वो रिलैक्स हो जाए, खुद भी आप, वो भी रिलैक्स हो जाए, फिर आप अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ बाहर जाएं, कहीं सैर पे जाएं, बाहर खाने पे जाएं, जहाँ कहीं भी जा सकते हैं आप जाएं। उसके बाद कोशिश किया करें कि मियाँ बीवी का कमरा अलहदा होना चाहिए, बच्चों का कमरा अलहदा होना चाहिए। ये मैं इतनी खुली बातें करी कि हमारे दीन में ये पर्दा नहीं है, क्योंकि जो मियाँ बीवी ने दुख सुख अपना करना होता है वो बच्चों में बैठ के, बच्चों की तरबियत गलत हो जाती है इस तरह से। ना बच्चे किसी काम के रहते हैं, ना मियाँ बीवी, उनमें भी अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है, क्योंकि उनको फिर अकेले लड़ाई झगड़े का मौका मिल जाता है, वो अपनी लड़ाई लड़ लेते हैं। बच्चे अपने सुकून से अपने माहौल में, बच्चों को आपस में वैसे भी इकट्ठे रहना इनका शुरू से सलूक इत्तेफाक रहता है, ठीक है। जो मियाँ बीवी अपना अलहदा से और बच्चों को अलहदा से सुलाते हैं, बच्चों का अपना माहौल अलग से, यानी कि उनके अपना दोस्ताना माहौल बन जाता है, कपल कपल बन जाते हैं, भाई भाई या बहन बहन, भाई बहन, इस तरह उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो मेरी तो इस तरह की सीधी सीधी बातें हैं, कहीं बुरी ना लगे आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें कोई बात बुरी लगी हो।
तो आई एम सॉरी, जो बात गलत है वो गलत है। या मैं भी मानती हूँ कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ, मगर मैं कहती हूँ कि मेरे मरने के बाद जब तक कुछ आप लोगों के पास रहे कि वो बातें इस तरह की करती थी, तो यकीन माने इसमें ना आप लोगों की कभी लड़ाई होगी मियाँ बीवी की, ना ही कभी ये एक रहमत का फरिश्ता ही ना घर में आए, रिज़्क ही ना रहे घर में, पानी ही ना रहे। जिस घर में मियाँ बीवी की लड़ाई रहती, पानी नहीं रहता उस घर में, और उस घर में बड़ी बेसुकूनी रहती है।